2 मिनट वाली बात आपको याद है ना कि 2 मिनट में क्या कुछ होता है। 2 मिनट सियासत के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और 2 मिनट वाले नेताजी भी आपको याद होंगे। लेकिन इसी 2 मिनट ने नेताजी की कैरियर खराब कर दी। हालात ये हुए कि सपने टूट गए। अब नेताजी क्या करेंगे? ये 2 मिनट की मुहलत ने उनके कैरियर पर ब्रेक लगा दिया। दरअसल इस 2 मिनट की देरी ने ही नेताजी को विधानसभा जाने से रोक दिया। जी हां, 2 मिनट की देरी से निर्वाचित पदाधिकारी के सामने पहुंचे नेताजी को 2 मिनट में ही निपटा दिया गया कि आपका वक्त खत्म हो गया है, अब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पूरा माजरा आपको समझाते हैं कि आखिर इस नेताजी के 2 मिनट वाली कहानी क्या है। बिहार में अगर आप किसी को बोलिएगा कि 2 मिनट आ जाइए तो हर कोई समझ जाएगा कि 2 मिनट का मतलब क्या होता है। और सियासत में इस 2 मिनट का बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि इस 2 मिनट की कहानी ने देश और दुनिया को बता दिया है कि 2 मिनट में क्या क्या हो जाता है। वैसे तो 2 मिनट में मैगी भी बन जाती है, लेकिन बात हम ना मैगी की कर रहे हैं और ना ही बिहार की सियासत की कर रहे हैं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। देश में 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एक महाराष्ट्र, दूसरा झारखंड, और इसके साथ देश के कई हिस्सों में उपचुनाव हो रहे हैं। और इसी चुनाव के बीच 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2 मिनट की देरी से नामांकन पत्र भरने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के जो दफ्तर बना हुआ था वहां पहुंच गए। अब निर्वाचित पदाधिकारी के सामने जब 2 मिनट की देरी से पहुंचे तो उन्होंने पेपर लेने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं सर, आपका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि जो समय थी वो बीत गई, उसे बीते 2 मिनट गुजर चुके हैं। काफी मिन्नत के बाद भी नेताजी 2 मिनट के बाद फॉर्म नहीं भरवा पाए। नेताजी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन निर्वाचित पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कानून में जो वक्त दिया गया था वो तो फिक्स है। इसी 2 मिनट की देरी ने एक नेताजी के करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। चले थे विधायक बनने, अब पता नहीं इस 2 मिनट का दर्द उनको जीवन में कहां ले जाएगा। कहानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा के एक सीट पर नामांकन करने पहुंचे एक पार्टी के उम्मीदवार के साथ यह पूरा माजरा हुआ है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, आखिर पूरी बातें क्या है, आखिर क्या है पूरा खेल। दरअसल क्यों 2 मिनट की देरी पड़ी और ये उम्मीदवार कौन थे? ये उम्मीदवार देश के बड़ी पार्टी के नेता थे। अक्सर नेताओं के लेट आने जाने का सिलसिला तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार यह लेट महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र की नागपुर सेंट्रल सीट पर जमकर ड्रामा हुआ। खबर है कि कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके अनीस अहमद महज कुछ मिनट की देरी के चलते नामांकन दाखिल नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने इसके लिए कई परेशानियों का हवाला दिया, लेकिन उनका नामांकन अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। इस वजह से अब वो चुनावी दंगल से बाहर हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये नेताजी कांग्रेस के साथ 4 दशक तक अपना रिश्ता जोड़े रखे थे और विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ दिया और VBA से यानी वंचित बहुजन अघाड़ी दल के वो उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे। अनीस अहमद इस बीच बताते हैं कि 3 बजे की डेडलाइन चूक जाने के कारण रिटर्निंग अधिकारियों ने मेरा नामांकन स्वीकार नहीं किया। यह भी बताया जा रहा है कि सुबह से लेकर नामांकन की अंतिम समय तक अहमद की गैर मौजूदगी के चलते कई तरह की अटकलें लगती भी रही थी। अनीस अहमद ने इस पूरे मामले पर उन्होंने बताया कि रोड बंद होना एक बड़ी वजह थी, जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी, इस वजह से वो इस नामांकन पत्र को भरने में जो समय लगा वो उसमें नहीं पहुंच पाया। इस बीच सुरक्षा प्रोटोकॉल और ऐन मौके पर
दस्तावेजों के अंदर कई प्रकार की जो त्रुटि थी वो रह गई थी, और इन तमाम चीजों को दुरुस्त कराते कराते जो वक्त है वो गुजर गया। और इस बीच कुछ मिनट की देरी से पहुंचे नेताजी का नामांकन पत्र नहीं भरा गया। इस बीच उन्होंने अपनी सफाई में यह बातें जरूर कही। उन्होंने कहा कि घुटने में चोट लग गई थी और वो और कई तरीके की परेशानी से घिर गए थे। हालांकि कांग्रेस से निकलकर उन्होंने एक नई पार्टी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत में ही उन्हें एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि ना उनकी पार्टी के बैंक में खाते खुल पाए और ना ही उन्हें एनओसी मिल पाया, जिस वजह से उन्हें देर हो गया। इधर अब नागपुर सेंट्रल सीट से कोई प्रतिनिधि अब नहीं रहा उनकी पार्टी का, जिसका फायदा अब कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी है कि कई लोग इस चुनावी मैदान में उतरने से बचने की चाल चल रहे हैं। दरअसल अनीस अहमद सोमवार को मुंबई में ही इस पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी के प्रमुख जो थे प्रकाश अंबेडकर की उपस्थिति में अहमद को पार्टी में शामिल किया गया था। अब राज्य विधानसभा चुनाव में नागपुर मध्य निर्वाचन क्षेत्र में उनकी उम्मीदवारी घोषणा जब हुई, उसके बाद से वो तैयारी कर रहे हैं। अब पूरा माजरा है कि आखिर जो नागपुर का जो सेंट्रल सीट है, यहाँ से कोई उम्मीदवार क्यों नहीं मैदान में उतरना चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र की नागपुर सेंट्रल सीट पर जो ड्रामा है वो निकलकर सामने आया। इस सीट से पहले कांग्रेस के साथ इनका 40 सालों का रिश्ता रहा। कांग्रेस से ये अलग हो गए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। अनीस ने फिर ताल ठोकी और अलग पार्टी से वो चुनाव के मैदान में जाने का ऐलान किए, लेकिन ऐन वक्त पर देरी और विभिन्न कारणों से वो फॉर्म नहीं भर पाए। अब उनके फॉर्म नहीं भरने की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में दो तरह की चर्चा है। एक, या तो वो फॉर्म नहीं भरना चाहते थे, दूसरा, क्या सच में इस तरीके की बड़ी गड़बड़ी होगी। खैर, ये तो एक उदाहरण है महाराष्ट्र के एक नेताजी का, लेकिन बिहार में अगर आप कहीं जाते हैं और 2 मिनट के लिए किसी को बुलाते हैं तो फिर इसकी कहानी नई हो जाती है और लोग बड़े ही रुचि लेकर, दिलचस्पी से